खबरें हमारी हरिदास के देहारी, खबरें हमारी हरिदास के देहारी, खबरें हमारी बेमौत मर न जाओ दुनिया से करके यारी, बेमौत मर न जाओ दुनिया से करके यारी, बेमौत मर न जाओ दुनिया से करके यारी, दुनिया से लेना खबर हमारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। तुम्हारे आया दर्शन की आस लाया, तुम्हारे आया हे बाबा दर्शन की आस लाया, तुम्हारे आया आया दर्शन की आस लाया, अरे तुम्हारी आया दर्शन की आस लाया, दर्शन करें भिखारी, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन करें भिखारी, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। सहारा तेरा लिया सहारा मेरे बाबा, मैं तो हूँ सहारा तेरा लिया सहारा, मैं तो हूँ सहारा तेरा लिया सहारा, मैं तो हूँ सहारा तेरा लिया सहारा।
सही भक्त जीवन की ज्योति जागे, जीवन की ज्योति जागे, लग कर झलक तुम्हारी, जीवन की ज्योति जागे, हरिदास के बिहारी, खबर हमारी हरिदास के बिहारी। अपना लिया है तुमको, ठुकराना देना हमको, अपना लिया है तुमको, ठुकराना देना हमको, अपना लिया है तुमको, ठुकराना देना हमको, लिया है तुमको, द्वारे पे आ गया हो, द्वारे पे आ गया हो, कज कर के दुनिया सारी, द्वारे पे आ गया हो, चले दुनिया सारी, खबर हमारी हरिदास के बिहारी, खबर हमारी हरिदास के बिहारी। राधे 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 के बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बहुत सुंदर मेला श्रीमद् भागवत महापुराण का आज तृतीय दिवस। देखो 2 दिन निकल गए, किसी को पता चला नहीं चला। आज तृतीय दिवस की हम लोग कथा श्रवण करेंगे। अब किसी को पता भैया कथा कल कहां पे चल रही थी? किसी को याद है कि यहीं सुन के और यहीं जड़ा के और चले गए पंडाल? याद है किसी को? नहीं याद है? हमने एक भक्त से पूछा ऐसे ही, कथा कहाँ चल रही थी? बोले महाराज तखत पे। बताइए, ध्यान रखा करो। ये देखो जी बालक बेटा महाराज बता रहा है कि परीक्षित जी कल कथा चल रही थी। परीक्षित जी को श्राप मिला था, सुखदेव जी उनको कथा श्रवण कराने के लिए आए। ध्यान दें।
आप देखो जितने ध्यान से कथा सुनोगे उतने ध्यान से हम सुनाएंगे। नहीं भजन तो हमें भी आते, पूरे दिन गाते रहेंगे। और अब तो तुम्हारे जानने पहचाने नागेश भैया जी आ गए, तुम्हारे क्षेत्र में कथा हुई है तो यही आते हैं। तो 2 दिन बिजी हो गए थे इसलिए। हाँ, तो विशेष ध्यान रखा करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हम कुछ पूछें? बोले महाराज पूछो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित ये बताओ कि भगवान किसको मिलती, ज्यादा पढ़े लिखे को? परीक्षित महाराज कहते ज्यादा पढ़े लिखे को मिलती होंगे। सुखदेव जी कहते नहीं। बोले गजेंद्र तो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी भगवान ने उसके प्राण बचाए, तो फिर जातिवाद वालों को मिलते होंगे। बोले ज्यादा ऊंची जाति के तो उनको मिले। तो तुरंत ही सुखदेव जी ने कह दिया का जाति विदुरस्य यादव पते। बोले ये बताओ विदुर जी कौन से जाति वाले थे? दासी के पुत्र थे, फिर भी उनको भगवान मिले और उनके यहाँ पर केले के छिलके का भोग लगाया। आज कथा यहाँ से प्रारंभ होगी। यदा तु राजान स्वस्थानुसाधुना पुष्कण्य धर्मण्य विनष्ट पुष्टि। ध्यान दो, पांडवों के साथ में जब कौरव अत्याचार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, तो वहीं पे कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी पहुंचे। ध्यान देना कथा पर। और विदुर जी कहते हैं राजन एक बात बताओ, मैं मंत्री पद पे होने के नाते तुम्हें कह रहा हूं ये बात कि पांडवों ने कुछ बिगाड़ा नहीं है आपका। वैसे तो वो आधे राज्य के हकदार हैं, क्योंकि तुम्हारे काका के लड़के हैं, आधे राज्य के हकदार हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं है तुम्हारा। फिर भी विशेष ध्यान दें। और फिर भी तुम्हारा पुत्र दुर्योधन बार बार उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करता है, कहीं कुछ करता है। भैया उन्होंने कुछ बिगाड़ा है क्या? और एक बात और बताते हैं राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता है। विशेष ध्यान दें, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता है। इन बच्चों को बिठा लो भैया। इतनी देर में उधर दुर्योधन राज्यसभा में प्रवेश किया और राज्यसभा में प्रवेश करने के पश्चात क्या देखता है कि विदुर मंत्री पद पे होने के बाद हमारे पिताजी को भड़का रहा है। तुरंत ही कहा, ए विदुर तुम हमारी कृपा से मंत्री पद पे हो और मंत्री पद पे होने के बाद तो हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहे हो। ये कहाँ का नियम है? कहाँ का नियम है बताओ? बोले दुर्योधन से कहते विदुर जी कि बेटा अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। तुम्हें देखो वैसे तो पांडव आधे राज्य के हकदार हैं, लेकिन हम मंत्री पद पे होने के नाते कह रहे हैं कि उनके साथ में अन्याय मत करो। तुरंत दुर्योधन कहने लगा, क्या बात करती हो? मेरी कृपा से तुम मंत्री पद पे हो, आज ही तुम्हें मंत्री पद से हटाता हूं। आज विदुर जी को मंत्री पद से हटा दिया। विदुर विदुरानी कदली के वन में जाकर सुंदर पर्णकुटी बनाई, पत्नी के साथ में रहने लगे और 12 अक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। 12 वर्षों तक जिन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार करते, ऐसे हैं विदुर जी। आज देखो हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, सुंदर दुल्हन की तरह। जगह जगह तोरण द्वारे बांधे जा रहे हैं, जगह जगह फूल मालाओं से सजावट, मार्ग में पुष्प वर्षा हो रही है। विदुरानी ने पूछा
कि विदुर जी ये बताओ आज ये हस्तिनापुर इतना क्यों सजाया जा रहा है, क्या कारण है? बोले तुम्हें पता नहीं है विदुरानी? बोले नहीं। बोले आज पांडवों को न्याय दिलाने के लिए मेरे द्वारकाधीश प्रभु शांति दूतवन करा रहे हैं। तो विदुरानी थोड़ा दुखी हुई। बोले महाराज ये बताओ अब तक तो मंत्री पद पे भी नहीं हो और मंत्री पद पे भी नहीं हो और तुम अब तो हम कन्हैया का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। बोले कन्हैया का दर्शन नहीं कर पाएंगे किसने कहा? यदि हम उन्हें नहीं देख पाएंगे वो तो हमें देख लेंगे ना। यदि हम नहीं देख पाएंगे उन्हें तो वो तो हमें देख लेंगे। इसी बात पे सूरदास जी हमारे वृंदावन में सूरदास जी थे, बढ़िया पद बना देते प्रतिदिन। तो गोसाई बालक बोलते हमारे यहाँ जो पूजा पाठ करता है बांके बिहारी, गोसाई बालकों ने सूरदास जी से कहा कि सूरदास जी वैसे तुम अंधे हो और अंधे होने के नाते और तुमको दिखाई कैसे देता है? जैसा ही स्वरूप ठाकुर जी का कपड़े पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं, तुरंत तुम उसी प्रकार का पद बना के तैयार कर देते हो। और तुम बिहारी जी के दर्शन कैसे करते हो? तो सूरदास जी कहते हैं मैं उन्हें नहीं देख पाता हूं, वो तो मुझे देख रहा है, बाकी तो नहीं फूटी है हमारी फूटी, वो तो मुझे देख रहा है ना। बोले अच्छा तो ऐसा करो सूरदास जी कल तुम आना, कल हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। यदि कल के श्रृंगार का तुमने पद बना के तैयार कर दिया तो हम तुम्हें मान जाएंगे कि ठाकुर जी तुम्हें देखता और तुम ठाकुर जी को देखो। बोले ठीक है। गोसाई बालकों ने क्या किया? अगले दिन ठाकुर जी को नंगा खड़ा कर दिया, एक भी वस्त्र नहीं, एक नीले फूलों की नीलमणि की माला पहना दी, चंदन लगा दिया, मुकुट रख दिया और नंगे खड़ा कर दिया। सूरदास जी आए सुबह सुबह पूजा करने। सूरदास जी गोसाई बालकों ने कहा सूरदास जी आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले आज बताओ कैसा श्रृंगार है ठाकुर जी का? बोले आज श्रृंगार की तो तुम पूछो ही मत। बोले नहीं नहीं, बोले आज तो अलौकिक झांकी है ठाकुर जी की। बोले अलौकिक झांकी है कैसे? बोले पद बनाओ। तो तुरंत सूरदास जी पद बनाने लगे, क्योंकि सूरदास जी की ये आंखें फूटी थी, अंदर की आंखें उनकी जागृत थी, जिसको चक्षु बोलते हैं। हृदय के नेत्र जिस दिन आपके खुल जाएंगे परमात्मा आप पे कृपा करना चालू कर देगा। तुरंत सूरदास जी ने पद बना दिया। आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा, देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा। और कहते हैं क्या? गोसाइयों ने कहा, गोसाई वालों ने तुमने ये तो बता दिया कि नंग मुनंगा पहने क्या है ये बताओ। तुरंत सूरदास जी कहते रुको, नीलमणि की माला धारण, नीलमणि की माला धारण, नीलमणि की माला धारण, नीलमणि की माला धारण, छवि लागे अति प्यारी, छवि लागे अति प्यारी, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा। आज हरि तुरंत सूरदास जी ने बता दिया। तुरंत गोसाई बालक मान गए, सूरदास जी तुम्हारी फूटी है ये ऊपर की, अंदर की आंखें तुम्हारी खुली हैं। उसी प्रकार से विदुर जी कह रहे विदुरानी हम लोगों को यदि नहीं दिखेगा तो ठाकुर जी तो हमें देख लेगा।
देखो मेरी बात सुनो, अभी हमारी जयपुर कथा थी इससे पहले, उसमें एक माताजी गा रही थी। अब विराम देती है तो ढोलक रख लेती है कई माताजी, तो वो गा रही थी क्या कि दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। तो एक माताजी कहने लगी क्या कि मैया तू पागल हो गई है। बोले काहे? भगवान को अपनी डोरी पकड़ानी चाहिए, तू भगवान की डोरी पकड़ रही है। और वो गाती जा रही क्या, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। वो नहीं मानी, तो मैया ने कही गलत गा रही है, भगवान को अपनी डोरी पकड़ाओ, तुम उसकी डोरी मत पकड़ो। तो वो मैया ने बोला चाहे तो अपनी डोरी तुम उसको पकड़ा दो या उसकी डोरी तुम पकड़ लो। करंट का तार है, यदि जाने में भी तुम हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा, अनजाने में भी लगाओगे तो भी करंट लगेगा। करंट का कहीं तार पड़ा हो, ध्यान देना, अनजाने में हाथ लगेगा तो भी करंट मारेगा और जानबूझ के तुम लगाओगे तो भी करंट मारेगा। तो वह तुरंत ही मैया ने लाइन बदल दी और कहने लगी दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, 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 दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो विद्वानी जी समझ गए आज क्या हुआ। हस्तिनापुर सज रहा है, द्वारकाधीश का जैसे ही रथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया, अट्टारियों से फूल मालाओं की वर्षा हो रही है, आरती की थाली सजाई जा रही है, आरती की जा रही है, फूल वर्षा हो रही है। भगवान मेरे द्वारकाधीश ने, मेरे गोविंद ने उन फूल मालाओं को नहीं देखा, उन सजावट को नहीं देखा, उन आरती की थाली को नहीं देखा। मेरे द्वारकाधीश देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि मेरे विदुर जी कहाँ है। और विदुर जी एक दीवार से सर टेके हुए विदुर विदुरानी खड़े हैं। जैसे ही द्वारकाधीश ने विदुर जी की ओर देखा, तुरंत विदुर जी कहने लगे देखो विदुरानी, गोविंद हमारी तरफ देख रहा है। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। दोनों में बात हो गई, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। ध्यान दें आज क्या हुआ। जैसे ही आज कन्हैया राज्यसभा में पहुंचे और राज्यसभा में पहुंचने के पश्चात मेरे गोविंद कहते हैं दुर्योधन पांडव आपके काका के भाई हैं, तुम्हें उनको आधा राज्य दे देना चाहिए, आधे राज्य के हकदार हैं। चलो ठीक है, तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते हो तो सुनो 5 ही गांव दे दो। तुरंत दुर्योधन चिल्लाकर बोला कि सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बोले तुम आधा राज्य 5 गांव की बोल रहे हो, सूचक ग्रही बना दास्यामी, सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के केशव में जमीन नहीं दे सकता हूं। तो कन्हैया ने कहा कि तुम युद्ध की बात करते हो दुर्योधन, तुम्हें पता नहीं है युद्ध तुमने नानी और दादी की कहानियों में सुना होगा। दुर्योधन जब युद्ध होता है तो हजारों महिलाएं विधवा हो जाती हैं, हजारों माताओं के बच्चे चले जाते हैं। तुम क्या युद्ध की बात करते हो। जो 5 गांव मांगे थे, ध्यान दें, जो 5 गांव मांगे गए हैं, कन्हैया ने जो 5 गांव पांडवों के लिए मांगे वो कौन कौन से सुन लो, क्योंकि हर कोई नहीं बताता ये चीजें। एक तो रतनसार, जिसको अभी मुंबई नाम दे दिया है, कांचन नगर,
कलकत्ता जो नाम दे दिया है, भाग्य नगरी हैदराबाद, कर्णावती नगरी अहमदाबाद और हरिगढ़ जो अब अलीगढ़ कर दिया है। ये 5 गांव द्वारकाधीश ने पांडवों के लिए मांगे थे। गोविंद कहते हैं युद्ध दुर्योधन, तुमने नानी और दादी की कहानियों में सुना होगा, ध्यान दें। तुम्हें पता है युद्ध की महिमा क्या होती है। हजारों महिलाएं विधवा हो जाती है, हजारों माताओं के बच्चे चले जाते हैं। तुरंत ही धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया और गोविंद कहने लगे, क्यों धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र को बोलने का सबूर नहीं है कि एक शांति दूत से किस प्रकार से बात की जाती है, बताइए। किस प्रकार से बात की जाती है, तुम्हें यह सबूर नहीं है क्या? तो आज दुर्योधन ने कहा, प्रभु क्षमा करो, मेरी मां गांधारी ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाया, चलो भोजन 56 भोग आप ग्रहण करो, 56 भोग आज ग्रहण करो। तो मेरा गोविंद कहता है, दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है, या तो सामने वाले को ज्यादा भूख लगी हो तो भूख से मर रहा है तो करना ही करना है, और या सामने वाले का पेट भरा हो और सामने वाले के खिलाने का भाव हो तो 1 रोटी चल जाती है ज्यादा। ना तो दुर्योधन तुम्हारे अंदर खिलाने का भाव हो, ना ही मुझे भूख लगी है, क्योंकि आओ भाव आदर नहीं, केवल नैनन नहीं स्नेह, तुलसी ताहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने। बोले तुम्हारे अंदर आओ भाव नहीं है, क्योंकि सुनो, हमारे भक्त पधारे हैं जो पहले इन्होंने कथा कराई थी, ये भैया जी हैं, जोरदार तालियां बजाने के लिए। नया खेड़ा सुकुआ ठुकुआ रोड नया खेड़ा से ये कथा करा चुके, इनका परिवार ने कथा कराई है। तो ब्रजेश पंडित जी से जो भी बात करनी है, कथा के मामले में बात कर रहे हैं, आप बात कर लो। बालिक राम के परिवार की बुलवा के बिहारी लाल की ट्रेवल डाल दिया, बीस कम करते भारी बोलना। तो आज दुर्योधन से कह दिया गोविंद ने कि मुझे भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आवत ही हंस देते हैं और जावत ही दे रोए, और तुलसी ऐसे नरन के मुंह क्यों रहियो सोए। आवत ही हंस देते हैं, जावत ही दे रोए हैं। और भैया अब तुम किसी के यहाँ पहुंच जाओ, फिर नाक सकोड़न लगे, भैया जी अच्छी ब्याज आ गई यार, रोटी करनी पड़ेगी हैं? तो उनके यहाँ तो तुम भैया 56 भोग भी खाओ, वो भी एक विष्टा के समान बताया है भागवत में, ध्यान दें। तो तुरंत कह दिया गोविंद ने, दुर्योधन मेरा तो निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन हंसने लगा, बोले महाराज वो हम मंत्री पद पे नहीं है, क्या खिलाएंगे, खुद के खाने के ठिकाने नहीं, वो तुम्हें क्या खिलाएंगे। बोले मुझे नहीं पता। बोले तुम्हारा निमंत्रण कब कर दिया। बोले पहले ही चिट्ठी पत्र भेज दिया था हमें कि महाराज जब भी आप हस्तिनापुर आओगे भोजन हमारे यहाँ होगा। तो आज इस बात को विदुर जी राज्यसभा में नीचे बैठे हुए सुन रहे थे। विदुर जी तुरंत दौड़े गए, अरे विदुरानी देखो कन्हैया ने हमारा कितना मान रखा है, देखो राज्यसभा में बोला है कि आज हमारा विदुर जी की निमंत्रण है, उसका कुछ भरोसा नहीं है, चलिए आए क्या पता अभी आ जाए, जल्दी तैयारी करो, स्नान करो, गोबर का चौक लगाओ, गाय का गोबर लेके आइए, आसन बिछाओ, मैं तब तक कन्हैया के लिए माखन मिश्री की व्यवस्था करता हूं। आज गोविंद जैसे भक्त भगवान के घर पर, भगवान का घर कौन सा है ये बता सकता है तुम? कितने भक्तगण बैठे, भगवान का घर कौन सा है? भगवान का घर होता है मंदिर, वहीं तो रहते हैं हम, अपने घर में रहते कि नहीं, तो भगवान मंदिर में ही तो, वैसे तो सभी जगह है, लेकिन एक स्थान तो है कि हाँ ये शंकर जी का मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर कहते हैं ना। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भक्त भगवान के मंदिर में
चप्पल उतार के चरण पादुका उतार के जाता है, उसी प्रकार से आज मेरा गोविंद भक्त के यहाँ पर चरण पादुका को उतार कर गया है। ध्यान दें, भगवान से प्रेम करना सीखना है तो विदुर जी की कथा से आप श्रवण करेंगे। तो आज जैसे ही विदुरानी के दरवाजे पर पहुंचे और साकर खटखटाई और तुरंत विदुरानी जी स्नान कर रही थी, राधे विदुरानी जी स्नान कर रही थी, तुरंत दौड़ पड़ी, भूल गई प्रेम में भूल गई, दौड़ पड़ी, वस्त्रों को बदलना भूल गई, तुरंत गीले वस्त्र पहनकर तुरंत साकर खोली तो मेरे कन्हैया ने आज काली कमली अपनी और उसको उड़ा दी है। विदुरानी को पागल हो गई, तुरंत पटा लेकर आई है और पूरे आंगन में घुमाती है, गोविंद यहाँ बैठो, ये जगह ठीक नहीं है, गोविंद यहाँ बैठो, ये जगह ठीक नहीं है। गोविंद कह रहा कैसी पागल हो गई प्रेम में कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए और भक्ति का मान न टलते देखा और भक्ति का मान न टलते देखा। आज तुरंत ही इधर बिठाती है उधर बिठाती है। पहले जमाने में पीढ़ी चलती थी, पीढ़ी जानते हो, वो पीढ़ी 4 पैर वाली छोटी सी बैठने के लिए। अब तो प्लास्टिक के लोहे के कई तरह के स्टूल चल गए हैं, ध्यान दें। तो वो उसको लेकर इधर उधर घुमाती है और फिर एक स्थान उसने चुना भी विदुरानी ने तो वो पीढ़ी उल्टी डाल दी, बोले बैठ जा गोविंद, बैठ गए। गोविंद ने कहा देखो कितनी पागल हो गई है कि ये पटा भी उल्टा डाल दिया। और गोविंद भी प्रेम से बैठ गए, बोले काकी तुमने बिल्कुल सही आसन डाला कि हाँ हाथ तो भी टिक रहे हैं उसके। पीढ़ी के पैर होती है ना, तो आराम से हाथ टेक कर बैठ गए और पेट पर हाथ घुमा के बोलती है हे काकी, जैसे एक बालक अपनी मां से मांगता है कि मुझे भूख लगी, उस प्रकार से आज मेरा गोविंद कह रहा है कि विदुरानी काकी बस पूरे आंगन में घुमाती रहेगी या कुछ खिलाएगी भी, भूख लगी है। बोले अभी काका गए हैं बाजार, अभी माकर मिश्री लाती हैं। बोले तब तक कुछ रखा हो तो लेके तो आओ। तुरंत आज विदुरानी केले के फल तोड़कर लेके आई है और इतनी पागल हो गई कि तुरंत केलों को छीलती जा रही है, गूदा एक साइड रख रही है और छिलकों को खिलाती जा रही है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। तो आज तुरंत ही केले के छिलकों को पा रहे हैं मेरे गोविंद बैठे बैठे। इतनी देर में विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा अरे विदुरानी कुछ तैयारी करो, कुछ तैयारी करो जल्दी। बोले गोविंद आप आते होंगे, गोविंद आते होंगे। बोले आते होंगे, अंदर बैठे हैं। बोले कुछ दिया खाने को? बोले हाँ केले खा रहे हैं। विदुर जी ने जाकर तुरंत देखा, विदुर जी ने जाकर देखा कि केले खा रहे हैं कि केले के छिलके खा रहे हैं। बोले गोपाल ये तो पागल है ही है, तुम भी पागल हो गए इसके चक्कर में। बोले क्या हुआ? बोले तुम केले खा रहे हो या केले के छिलके खा रहे हो? ठीक है, केले खा रहे हो या केले के छिलके खा रहे हो? बोले हैं कम से कम 30 केले के छिलके खा गए मेरे गोविंद और पता ही नहीं है, इतना ढेर लग गया दूधों का। तुरंत आज विदुर जी ने माखन दिया, माखन खिलाया। बोले गोविंद कैसा लगा? बोले नहीं स्वाद आ रहा है जो विदुरानी के हाथों में आ रहा था। बोले तो केले का गूदा खिलाया। बोले इसको खा के देखो जरा स्वाद आता है कि नहीं। तुरंत कहने लगे मेरे गोपाल क्या कि स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। विदुर जी जो काकी मुझे प्रेम भाव से खिला रही थी जो छिलका वो उसमें स्वाद था, वो तुम्हारे गूदे में नहीं है, गूदा केला का खिला रहे उसमें नहीं है। कि स्वाद छिलकों में था
तेरे गोदे में ना विदुरानी का मुझे बोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे बोलापन भा गया। स्वाद से कौन था तेरे गोदे में ना, स्वाद से कौन था तेरे गोदे में ना, विदुरानी का मुझे बोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे बोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे बोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे बोलापन भा गया। गोविंद कहते हैं कि विदुर जी तुम चतुर बन रहे हो, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। एक बात और बता दें, चतुर आदमी की चार जगह से बिगड़ती है, विशेष ध्यान देकर सुनना भैया। चतुर आदमी की चार जगह से बिगड़ती है, बदलने दो। कैसे? एक चतुर चला जा रहा था, वो एक मूर्ख की एक जगह से बिगड़ेगी, चतुर की चार जगह से। एक मूर्ख चला जा रहा था, उसका पैर किसी गंदी चीज में पड़ गया, ध्यान दे। तो उसने देखा कि गंदी चीज में चला गया, तो उसने थोड़ा आगे गया और हैंडपंप चलाया। हैंडपंप तो समझते हो ना आप लोग, कौन सा अमेरिका में बिजली नहीं तो बैठी है। हैंडपंप चलाया और उसने पैर रगड़ा और निकल गया। अब चतुर का भी पैर बिगड़ गया उसी गंदी चीज में। अब वो पहले तो वहीं खड़ा रह गया, कहने की ये क्या हो गया, अब पैर तो बिगड़ा ही था। अब उसने कहा ये है क्या चीज देखे। तुरंत उसने अपने पैर से उंगली लगाई और पैर से उंगली लगाकर देखो पैर तो बिगड़ा ही था, दूसरी उंगली भी बिगाड़ ली उसने। दो चीजें बिगड़ गई चतुर की, उंगली में भी नहीं समझ में आया, तीसरा उसने आंखों के सामने करके देखा तो तीसरी आंख भी बिगाड़ ली उसने। और जब आंखों से भी नहीं समझ में आया तो वो नाक से सुन के देखता है चीज है क्या। तो चतुर की चार चीज बिगड़ गई, पैर बिगड़ा था, उंगली बिगड़ गई, आंखें भी बिगड़ गई और फिर नाक भी। और मूर्ख कैसा, अपने चलाया हेडपंप, पैर साफ किया, निकल लिया। परमात्मा कहता है क्या, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, 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 विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। परमात्मा कहता है क्या, भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव शब्दों को समझे। देखो भैया, बिना भाव के तो सब्जी भी नहीं मिलती है, परमात्मा कैसे मिल जाएगी। अपन सब्जी लेने जाओ तो पूछते हैं ना आलू क्या भाव है, पूछते कि नहीं, या कोई भी चीज लेनी है शक्कर क्या भाव है। बिना भाव के कोई सामग्री
इस कलयुग में नहीं मिलती है तो ये परमात्मा कैसे मिलेगा? भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो हमसे बेड़ा पार है, भावना में भाव है तो हमसे बेड़ा पार है। परमात्मा कहता भी है क्या? निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, कोई कपट छल छेद न भावा, कोई कपट छल छेद न भावा, काम दे भोला पर भाग गया, काम दे भोला पर भाग गया, ओ विदुरानी काम दे भोला पर गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो भैया बिना भाव के सब्जी नहीं मिलती है, ये तो परमात्मा है। तुम्हारे 56 भोग लगाने से, ये कथा हमें ये सिखाती है कि आपके 56 भोग लगाने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। और यदि आप एक तुलसी दल लेके आइए